देखिए, मकसद यही है कि अपने एक जिला के सांसद हैं और कुछ दिनों से मैं उनका बयान सुनने में आया है और उन्होंने जिस हिसाब से इस उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री के बारे में जो टिप्पणी की है, मेरा मानना है कि वो काफी निंदनीय है। सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि जिसके भाई के ऊपर 65 से अधिक मुकदमे हो और उनमें से 8 मुकदमों में वो सजा याफ्ता हो गए हो, तो कम से कम यह कहावत वो चरितार्थ न करें कि सुपुआ तो सुपुआ चरनियों में 72 गुच्छे। उनको पहले अपने गिरबान को देखना चाहिए। और एक ऐसे गरीब परिवार का आदमी जो एक किसान का व्यक्ति है, पुत्र है, जिसने अपने राजनीतिक संघर्ष से, ठीक है उनके ऊपर मुकदमे या आरोप लगे हुए हैं, लेकिन कम से कम उनको अपने घर को पहले झांक के और उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के बारे में ऐसा बयान देना चाहिए था। तो मेरा मानना है कि कम से कम वो इन सब चीजों का ध्यान रखें और एक गरीब के और ऐसे मौर्य वंश के जो शिरोमणि हैं इस प्रदेश के, जो गरीबों के जो आवाज उठा रहे हैं विधानसभा में, कम से कम उनके बारे में ऐसी अमर्यादित टिप्पणियां न करें। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद लोग कह रहे हैं कि जो अलका राय जी, पीयूष राय जी जो राजनीति करते थे, अब वो किस बेस पर राजनीति करेंगे? क्योंकि जनरली जब भी वो करते थे मुख्तार अंसारी को लेकर ही राजनीति करते थे। देखिए, पहली बात, मैं इससे पहले भी कई आपके लोगों के बीच में स्पष्ट कर चुका हूं कि राजनीति यहाँ पे अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी को लेकर नहीं होती। जिस विचारधारा को लेकर ये लोग राजनीति करते हैं, गरीबों का, मजलूमों का जमीन हड़पना और अपनी व्यवस्था को सुनियोजित तरीके से बढ़ाना, अपने पास काला धन को बड़ी मात्रा में इकट्ठा करके और लोगों को प्रताड़ित करते हुए अपनी बस राजनीतिक विरासत को बढ़ाते रहना, इसके इस मानसिकता के खिलाफ हम दोनों लोगों की लड़ाई रही है। आज ठीक है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक व्यक्ति जिससे घर में उसका भाई चला जाए, वो खुशी के माहौल में है कि गम के माहौल में है, ये मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ। और मेरा मानना है कि उनको तो दोनों चीज का इस समय आभास हो रहा है, क्योंकि गम तो इसलिए लग रहा होगा कि अब चुनावी वर्ष आया है तो अब काला धन कहाँ से आए कि वो चुनाव लड़ पाए, और खुशी इस बात की होगी कि चलो एक जन तो गए जिसके चलते आज पुलिस और प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, तो कम से कम वो व्यक्ति तो चला गया। तो कहने का मतलब कि 60 साल की उम्र से ऊपर हो चुके हैं। और मेरा मानना है कि ऐसा अमर्यादित बयान जो उन्होंने केशव मौर्य जी के खिलाफ दिया है और जो मौर्य वंश का जो उन्होंने अपमान किया है, उनको तो समाज के बीच में जाके और कुशवाहा समाज के बीच में जाके कम से कम माफी मांगनी चाहिए कि ऐसी टिप्पणियां ना करें। खासकर मुख्तार से केशव जी की तुलना करने का कोई औचित्य भी नहीं बनता है। अब्बास अंसारी को सशर्त जमानत के लिए 4 दिनों के लिए वो कल फातिहा पढ़ने गया है और 11 मुकदमे उनके थे, उसमें सशर्त जमानत लिया। क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो न्यायिक प्रक्रिया है और जैसा कि आपके लोगों के माध्यम से मुझे पता चला कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनको 10, 11 और 12 तारीख के लिए यहाँ अपने पिता के उस पर फातिहा पढ़ने के लिए मिली है। तो ये तो न्यायपालिका का मामला है, न्यायपालिका ने जो फैसला दिया है उसे तो हम सबको स्वीकार करना ही है। मुख्तार अंसारी का परिवार लगातार जो आरोप लगा रहा है कि स्लो पॉइजन देके मौत हुई, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि वो कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई है। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि यही अंतर है पूर्ववर्ती सपा और बसपा की सरकारों में और भारतीय जनता पार्टी के पूजनीय महाराज जी के नेतृत्व में जो सरकार इस समय उत्तर प्रदेश में है। ये देखने की बात है कि जैसे ही ये संदेहास्पद स्थिति में जो इन लोगों ने आरोप लगाया, तुरंत उसकी न्यायिक जांच हो गई बिना इनके मांगे। वहां की बांदा के कोर्ट ने भी उस पर जांच के लिए आदेश किए हैं, वहां के डीएम ने भी आदेश कर दिया। यही एक समय था 2005 में जब मेरे पिताजी की हत्या हुई थी, हमने उस समय न्यायिक जांच मांगी थी, तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने उस पर जांच नहीं दी थी। मुझे उस न्याय की जांच के लिए मुझे दरवाजा खटखटाना पड़ा था कोर्ट का, और तब जाके मुझे सीबीआई का जांच मुझे मिला था। ये अंतर है, ये इरादों का, ये अंतर है जनता के बीच में विश्वास का। आज ये पूजनीय महाराज जी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति सब एक बराबर है। निश्चित तौर पे जो अपराधी है उसके खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो सख्त से सख्त होगी, लेकिन जो जनमानस के हित के कार्य होंगे उसमें भी
सरकार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। तो ये अगले एक से 2 दिनों बाद जो है अफजाल अंसारी का जो और आप लोग का मामला हाई कोर्ट में है, तो उसको लेकर के क्या रहेगा? जैसे उनके सजा बढ़ाने के लिए मेरे द्वारा याचिका हाई कोर्ट में डाली गई थी, जिसका अभी 3 दिन पहले एक तारीख पड़ी थी। वो अभी न्यायपालिका में मामला लंबित है, और जबकि सुप्रीम कोर्ट का उस पर एक आदेश है कि जून तक इस मामले का निस्तारण करने के लिए, तो मुझे लगता है कि जल्द भी उस पर फैसला आने वाला है। आपका परिवार जो लगातार मुख्तार अंसारी परिवार से लड़ता है, क्या आगे भी लड़ाई जारी रहेगी? बिल्कुल, मैंने जैसे पहले ही अभी कहा कि ये लड़ाई केवल एक व्यक्ति का नहीं है, उस विचारधारा के खिलाफ है जो लूटपाट आम जनमानस को लूट के अपना केवल बनाने का एक जो प्रयास इसमें चला है, एक राजनीतिक हत्याओं का दौर चला है, उसके खिलाफ है। जो इनके खिलाफ आवाज बुलंद करता है, उसकी आवाज दबाने का ये लोग काम करते हैं। ये लड़ाई ऐसे कुंठित और ऐसे लोगों के बीच में है जो हमेशा से समाज के अराजक तत्वों में हमेशा से शामिल रहे हैं, चाहे वो मुख्तार रहे हों जिनके पे 65 से अधिक मुकदमे हों, चाहे वो अफजाल रहे हों जिनके पे अभी खुद सजा याफ्ता हैं और 22 से अधिक मुकदमे हैं, चाहे उनके दोनों पुत्र हों, चाहे मन्नू अंसारी हो, चाहे जो भी व्यक्ति हों जो इस तरीके के अराजक तत्व हैं, उनके खिलाफ हमेशा लड़ाई हमारी बुलंद रहेगी। मुख्तार अंसारी की मौत पर सियासत काफी तेज हुई है, जैसे कि मुस्लिम समुदाय में 40वां होता है और 40 दिन तक लगातार कोई न कोई बड़ी हस्ती आ गई और कब्र पे जा रही, कभी फाटक पे जा रही। तो क्या मुझे लगता है कि राजनीतिक इसका सियासी लाभ लिया जा रहा है? देखिए, मैंने उसी पे कहा ना कि कहीं ना कहीं अफजाल अंसारी को तो गम भी है और खुशी भी है। कभी आपने भी देखा होगा कि अखिलेश जी आए थे और एक हम लोग के यहाँ कहावत है ना, कहतरी का दही लगा के सजाओ दही उनको खिला रहे हैं, और जबकि हमारे आपके अगर घर में कोई गुजरता है तो हम लोग 12-13 दिन अन्न नहीं छूते हैं।